नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 68 करने वाले हैं। अगर इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक पार्ट में हमारा चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन हो, तो जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पेट, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे सभी परीक्षा में आपको रीजनिंग के ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हो जो आपके एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, टीसीएस पैटर्न पर आधारित न्यू क्वेश्चन जो होते हैं। अब देखो जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पे कह रहा है ब्लॉक यानी कि BLOC के से जिस प्रकार से यहाँ पे LBP कैसी बनना सेम इसी प्रकार से MARGIN से यहाँ पे क्या बनेगा। तो इस सवाल में एक हमारा अनोखा सा लॉजिक लगने वाला क्या कि देखो भाई यहाँ पे टोटल हमारा 2 2 4 1 5 यानी कि ब्लॉक में 5 अक्षर है, तो यहाँ पे 5 अक्षर से 5 अक्षर बनना है। और यहाँ पे क्या है MARGIN, यहाँ पे टोटल 6 अक्षर हो रहे हैं। अब भाई 6 अक्षर से यहाँ पे 6 अक्षर बनाने होंगे, तो काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको सीक्वेंस मिलेगा। सीक्वेंस होगा हमारा +1 -1 +1 -1 को कहाँ पे +1 करना है, कहाँ पे -1 करना है, ये सीक्वेंस आपको बताने वाले हैं। सेम इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला है लेटर सीरीज होने वाला है। यहाँ पे जो आपको डैश दे रखे भैया, जो डैश दे रखे हैं यहाँ पे कौन से अक्षर आएंगे, अक्षर भरने का तरीका आपको आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। सेम इसी प्रकार जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होने वाला है नंबर सीरीज का, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर से कौन सी संख्या आएगी, संख्या आपको बताने वाले हैं कैसे भरी जाएगी। तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट करेंगे, जिससे आपको पता चले कि आप क्वेश्चन को कितने समय में सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको क्वेश्चन का आंसर अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिस हो जाएगी यार। जैसे आप क्या करो, जैसे आप एमटीएस या जीडी का एग्जाम देने जाओगे तो मान लीजिए आप जैसे कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो आंसर, सेम वैसे आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो आप फटाक से टाइप करेंगे, क्वेश्चन को देखते ही आप क्या करेंगे, आंसर कमेंट कर देंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे BLOCK से जिस प्रकार से LBP बनना, सेम इसी प्रकार से MARGIN से बनाना है। बस कंफ्यूजन आपको यहाँ पे ये रहेगा कि इसमें टोटल हमारे 5 अक्षर है, यहाँ पे टोटल हमारे 6 अक्षर हैं। 5 अक्षर से 5 अक्षर बनना है, तो 6 अक्षर से भी यहाँ पे 6 अक्षर बनेंगे। ये आपको बस यहाँ पे एक सीक्वेंस ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो, आपने क्या करा, आपको एक लॉजिक पता है कि यार लेटर सीरीज या नंबर सीरीज, ठीक, जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं लेटर एनालॉजी जो भी हो, कोडिंग भी हो, तो आप क्या करते हो, पहले अक्षर को तुलना पहले अक्षर करते हो। लेकिन इस सवाल में हमारे सीक्वेंस को दूसरा लगने वाला है। कहने वाला दोस्तों, अगर देखो आप B से यहाँ पे L बनाओगे, पहले अक्षर को तुलना पहले अक्षर करिए, यहाँ पे B है यहाँ पे L, तो B से L भाई नहीं बना पाओगे, आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिलना। और आप क्या करो, यहाँ पे देखो बना लो भैया B से C बना लो, ठीक, ध्यान देखेंगे सवाल को, और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने क्या बनाया, B से C बनाया, ठीक है। एल से एक मिनट आप बी से सीधा बना के देखिए, यहाँ पे के से क्या बनाएंगे, एल बना लेंगे, सी से यहाँ पे क्या बना लेंगे, बी बना लेंगे, बात वही है। ओ से यहाँ पे क्या बना लेंगे, पी बना लेंगे, और एल से यहाँ पे क्या बना लेंगे भैया, के बना लेंगे, और बी से यहाँ पे क्या बना लेंगे, लास्ट वाले से सी बना लेंगे। अब देखो सीक्वेंस यहाँ पे क्या चल रहा है, किस प्रकार से हमारे सीक्वेंस में चल रहा है। तो आपने देखो के से एल कैसे बनेगा, तो आपको तो यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप सी से देखो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, आप क्या कर रहे हो, लास्ट के दूसरे से तुलना शुरुआत के दूसरे से करो, ठीक है। देखिएगा सी से हमें क्या बना रहे, बी बना रहे, क्योंकि हमको पता है भाई एक सीक्वेंस मिलने वाला है। सी से बी कैसे बनेगा, तो आपको तो यहाँ पे -1 करके बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है, तो ओ सी पी कैसे बने, तो भैया क्या दोगे, +1 करके बनेगा, क्योंकि ओ के बाद क्या था, पी आता है। सेम इसी प्रकार देखो भैया यहाँ पे एल है और यहाँ पे क्या है, के, तो भैया देखो के के बाद क्या था, एल आता है, लेकिन यहाँ पे एल से मैं बना रहा है, के बना रहा है, यानी किस प्रकार से करूँ, इस क्रम में बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भैया होगा हमारा -1। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या सी है, तो बी के बाद भैया क्या था, सी आता है, यानी कि +1 हो रहा है। इतना तो आप समझ गए होंगे, इसमें आपको एक सीक्वेंस मिला, सीक्वेंस क्या मिला, +1 -1 +1 -1 +1। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे कर जाना है, यानी कि पहले एन से बनाओगे ये वाला पहले वाला अक्षर, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो एन में जैसे आप +1 करो तो क्या आता है, एन के बाद क्या आता है भैया, ओ आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भर लिया, ओ भर लिया। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पे आई से क्या बनाओगे, ये वाला अक्षर बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो भैया सबसे पहले +1, इसके बाद क्या सीक्वेंस चला हमारा -1 का। तो अब यहाँ पे आई है, तो आई में -1 करो तो क्या आएगा, तो अब आई में भैया जैसे ही -1 करोगे तुम्हारा आ जाता है एच, यानी कि दूसरा अक्षर हमारे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एच हो जाएगा। अब यहाँ पे जी है, अब जी में क्या करोगे भाई, +1 करोगे, तो जी में जैसे आप +1 करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा भैया, एच आ जाएगा, फिर से एच आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो आर है। अब देखो हमारा सीक्वेंस क्या चला, +1 -1 +1, यानी कि +1 के बाद फिर से क्या आएगा भैया, -1 आएगा। तो आर में जैसे आप -1 करोगे तो आर में -1 करने में हमारा क्या आता है भैया, आर में -1 करने में आता है हमारा क्यू, ठीक, ध्यान रखिएगा। हमने अभी तक 4 अक्षर निकाली है, OHQ, जो कि आपको देखो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, बस इस ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे अगर आप एग्जाम में बैठे हैं। अब इसी प्रकार से क्या करोगे, आगे भी हल कर लोगे, हम यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। आपने क्यू तक पहुंच गए। अब इसी प्रकार से देखो ए है, तो ए में क्या करोगे भैया, ए में करोगे +1 क्यों करोगे, इसके पहले हमने -1 करी थी। ए में जैसे आप +1 करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, बी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारा आखिरी अक्षर क्या है, यहाँ पे एम है, तो एम में क्या करोगे, -1 करो, क्योंकि हमको सीक्वेंस चलना है, ये नहीं देखना है। देखो 5 तक तुम्हारा यहाँ तक प्लस तक हुआ था, लेकिन आप जैसे 6वें अक्षर में जाओगे तो प्लस के बाद क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6वां अक्षर हमारा एम हो जाता है, तो एम में जैसे आप -1 करोगे तो क्या आता है भैया, आप एम में जैसे ही -1 करेंगे तो आपका जाता है एल, यानी कि हमारा सारे अक्षर क्या मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल भी रहे हैं, आपके यहाँ पे निकल भी आए। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में लेटर एनालॉजी के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करोगे, कुछ नहीं करना, इसकी एक ट्रिक होती है भैया। ट्रिक क्या होती है, देखो आप ये क्या करो, जब भी आपको लेटर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन मिल जाए पूरी गिनती कर लो, नंबर कर लो,
यानी कि इनको गिन लो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल इसमें 18 है, जिनमें भरने और जिनमें नहीं भरने टोटल हमने गिन लिए कितने भैया 18 हैं। अब 18 के पेयर आप कैसे बनाओगे, तो आप कह दो भैया छतरी क्या होता है 18 होता है, यानी कि इसके 6 के पेयर बना लो, या तो क्या करो 3 के पेयर बना लो। तो आप हमेशा छोटे नंबर की पेयर बनाओगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर लोगे। यानी कि यहाँ पे 3 अंक के बाद डंडा खींचो, ठीक है 3 अक्षर के बाद डंडा खींच दो, यहाँ पे 3 अक्षर के बाद डंडा खींच देंगे, जहाँ जहाँ 3 हो जा रहे हैं वहाँ पे आप क्या बनाओगे 3 का पेयर आपने बना लिया। अब इसको भरते कैसे, इसका भरने का क्रम क्या है, देखो पहले सबसे पहले सी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है यहाँ पे x2c है, तो आपको ये वाला पता तो पूरा भरा हुआ मिल गया। यहाँ पे देखो x2, यहाँ पे देखो x2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा c आ जाएगा, आप जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे क्या बीच में आ जाएगा x2c, तो आपको क्या मिला सीक्वेंस, यहाँ पे x2c, x2 के बाद यहाँ पे फिर से x2c बना, यहाँ पे x2c के बाद फिर x2c बना, यानी कि एक वाला ये वाला पता छोड़ के बनेगा, ठीक है। किस प्रकार से बना आप समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है c2, अब यहाँ पे c2 है, ठीक है, देखिए आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे देखो लास्ट में x है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा C2x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2x हो जाएगा। मतलब इस क्रम से हमारा ये सवाल चल रहा है, ध्यान से देखिए किस प्रकार से सीरीज हमारी चल रही है, एक अंक छोड़ने के बाद जैसे चलती हुई सेम इसी प्रकार से सीरीज चल रही है। तो हमने सबसे पहले क्या भरा भैया x भरा, ठीक, ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने x भरा, उसके बाद क्या भरा भैया 2 भरा, तुमने 2 भर दिया, उसके बाद क्या भरा c भरा, सीक्वेंस आपको पता चलेगा किस प्रकार से बना, सी के बाद हमने क्या भरा भैया x भरा, x भर देंगे, उसके बाद हमने भरा 2, यानी कि हमने x2c x2 भरा, यानी कि x2 जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों, देखते ही इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट कर देंगे, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे रहे, कोडिंग का क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में सर्किल, यानी कि CIRCLE, ठीक, ध्यान देखेंगे CLE का कोड क्या दे रखा भैया DLWAHY, ये आपको कोड बना रखा, किस प्रकार से बना रही है आपको समझाएंगे। कह रहा उसी कोड भाषा में स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का कोड क्या होगा ये आपको बताना, तो आप कैसे बताओगे, आप कुछ नहीं करोगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल को इस क्रम में लिखेंगे, यानी कि क्या दे रखा CIRCL, ये आपको दे रखा, इसका कोड क्या बना रहा है, इसका आप कह दो भैया कोड बना रहा है DLWAHY। तो भाई जाहिर सी बात हमने पीछे भी आपको बताया क्या करोगे, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लोगे, यानी कि आपको देखो यहाँ पे सीक्वेंस मिलेगा, सी से क्या हो रहा है डी हो रहा है, सीक्वेंस ना मिले तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जिस क्रम से यहाँ पे सर्कल से आप ये वाले कोड शब्द बनाओगे सेम इसी अनुसार, उसी लॉजिक के अनुसार पे, उसी संख्या के अनुसार पे आप स्क्वायर से यहाँ वाले अक्षर ये वाले शब्द बना लोगे, ठीक है। तो अब क्या कोड भाषा में लिखा जाएगा वो आपको बताना। तो देखो आप सी से डी बनाओगे तो कैसे बना, आपके यहाँ कह दो ये +1 हो गया, ठीक है, पहले अक्षर में +1 हुआ। अब यहाँ पे आई से क्या हो रहा है, एल हो रहा है, तो आप जानते हो भैया आई से जो होता है एल बनेगा +3 करके, क्योंकि आई के बाद क्या था JKL, यानी कि भैया जाहिर सी बात है यहाँ पे आई से एल कैसे बनना है, तो +3 करके बनना है, ठीक। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आर है, यहाँ पे डब्ल्यू है, तो आर से डब्ल्यू कैसे बनेगा, तो आर के बाद क्या था STUVW, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको तो भैया +5 करके हमारा डब्ल्यू बनना है, ठीक है। आपको इसमें क्रम मिलेगा। अब सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे सी से ए है, अब यहाँ पे भैया सी से ए बनना है, यानी कि माइनस में जा रहा है, तो कितना माइनस जा रहा है, तो आपके तो भैया -2 जा रहा है। अब सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो एल से एच कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो भैया एल से एच कैसे बनेगा, तो एल के पीछे हमारा क्या था एच आता है, यानी कि देखो एच के बाद क्या था IJKL, यानी कि भैया +4 करके एच से एल बना लोगे, एल से अगर एच बनाना है आपको तो -4 करना पड़ेगा, ध्यान समझेंगे, बस यही आपको समझना है। तो एल से एच बनाओ कैसे बनेगा, -4 करके, क्योंकि आप जानते हो एल की प्लस वैल्यू हमारी 12 होती है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, एल की प्लस वैल्यू हमारी 12 होती है और एच की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है 8 होती है, 12 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 4 माइनस हो रहा है, आप ऐसे भी निकालो कैसे भी निकालो आपको -4 ही होने वाला है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे वाई है, तो आप ई से वाई कैसे बनाओगे, तो आप ई से वाई भाई -ही करके बनाओगे, तभी आपको कम संख्या गैप वाली संख्या मिलेगी। तो आप ई से अगर वाई बना रहे हो तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, ठीक। अब सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे सीक्वेंस मिला, सीक्वेंस क्या मिला देखिएगा ध्यान से, आपने क्या किया सबसे पहले अक्षर में किया +1, ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे एक जगह, आप इसको नोट कर लेंगे, उसी अनुसार से आप क्या बना लोगे यहाँ पे बना लोगे, यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया +1 किया, उसके बाद आपने क्या की +3 की, उसके बाद आपने किया उसके बाद आपने किया +5, यानी कि पहले अक्षर में +1, दूसरे अक्षर में +3, तीसरे अक्षर में हमने +5 की, और हमने जैसे हम चौथे अक्षर में आएगा तो हमने -2 की, और पांचवें अक्षर में हमने -4 की, छठवें अक्षर में -6 की। सेम इसी पैटर्न के अनुसार आप स्क्वायर का कोड बना लोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप लिख लोगे यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि आपने लिखा यहाँ पे SQUARE, आप कुछ नहीं करेंगे, पहले अक्षर में क्या करोगे भाई +1 कर दोगे, यानी कि एस में जैसे ही +1 करो तुम्हारा क्या था, इसके बाद आता है टी, ठीक है, जो कि आपके सारे ऑप्शन टी से स्टार्ट भी हो रहे हैं। अब सेम इसी प्रकार से आप दूसरे अक्षर में क्या करोगे, दूसरे अक्षर में करोगे यहाँ पे +3 हो रहा था, आप दूसरे अक्षर में करोगे +3, यानी कि क्यू में जैसे +3 करोगे तो क्यू के बाद क्या आता है, तो क्यू के बाद भैया आता है RST, यानी कि दूसरा अक्षर जो हमारा क्या हो जाएगा भाई टी हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देखेंगे सवाल को और क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है यू है, अब यहाँ पे
पे तीसरा अक्षर यू है, यहाँ पे तीसरे अक्षर में क्या हो रहा था, +5 हो रहा था, यानी कि आर से डब्ल्यू +5 करके बना था। सेम इसी प्रकार से यू में +5 करोगे तो क्या आएगा, तो यू के बाद क्या था VWXYZ, यानी कि हमारा तीसरा अक्षर जेड हो जाएगा। ठीक, ये तो आपने प्लस करके बना लिया, जैसे आपको दे रखा था 1 3 5 आपने शुरुआत से बना लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से चौथे अक्षर में करना है आपको -2, यानी कि यहाँ पे ए है, ए में जैसे -2 करो तो तुम्हारा क्या आ जाता भैया, ए में -2 करने पर हमारा आ जाएगा y, क्योंकि ए के पीछे जेड आएगा, जेड के पीछे क्या आएगा, y आएगा। ऐसे करेंगे सीक्वेंस से बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा -2 किया हमने, हमारा क्या आ गया भैया, y आ गया। अब आर में क्या करोगे, आर में करोगे -4, क्योंकि पांचवें अक्षर में -4 हो रहा, तो जैसे आप आर में -4 करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो आर की प्लेस वैल्यू आप कह दो भैया हमारी 18 होती है, -4 करेंगे तुम्हारा क्या हो जाता है 14, और 14वें स्थान पे भैया हमारा क्या होता है, n होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ई है, अब ई में क्या करोगे, -6 करोगे, तो ई में जैसे आप -6 करोगे तो आपको पता है ई में हमने यहाँ पे -6 किया तो y आ गया था। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे, आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पे जिस पैटर्न से आपने सर्किल सी वाला कोड बनाया, सेम उसी पैटर्न के आधार पर आप इसको बना लेंगे। तो आपका यहाँ पे कोड निकल के आया TTZ, आपने क्या निकाला TTZYN, देखो YNY, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं नंबर सीरीज, हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो पक्का आने वाले नंबर सीरीज, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। अब इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बस आपको इतना बताना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह, जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए आप क्या करो, सीरीज को पहले ध्यान से देख लीजिएगा। 24 से क्या हो रहा है, 40 हो रहा है, 40 से 64 हो रहा है, 64 से 104 हो रहा है, 104 के बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आप सीरीज को ध्यान से देखोगे, आप सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में चल रही है, यानी कि किस क्रम में बढ़ रही है। आपको इसमें स्क्वायर क्यूब जोड़ घटाना, मतलब कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। स्क्वायर क्यूब वाला तो लॉजिक तो लगेगा नहीं ना, प्राइम नंबर वाला लॉजिक लगेगा ना, इसमें भैया गुणे वाला लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या लगेगा, गैप वाला। जब भी आपको संख्याएं छोटी छोटी दिखें, ठीक है, गैप आपको अंदाजा लगे कि छोटा आ रहा है, तो आप गैप से करेंगे। देखो 24 से 40 कैसे बनेगा, तो आपको तो भैया इसमें 16 जोड़ दो तो हमारा 40 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 40 से 64 कैसे बनेगा, तो आपको गैप पता होना चाहिए। अगर गैप निकाला आप नहीं जानते, 64 में क्या करो 40 घटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि भैया 40 में अगर हम लोग प्लस के 24 कर दो तो हमारा 64 बन जाएगा। अब 64 से भाई 104 कैसे बनाओगे, तो 104 में 64 घटा दो तुम्हारा क्या आएगा, प्लस का 40, यानी कि 64 में अगर हम लोग 40 जोड़ दें तो हमारा 104 बन जाएगा। अब बात आती है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाए, तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनाने के लिए आपको 40 के बाद वाला गैप पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो वाली संख्या बना लोगे उसके बाद हम इस वाले गैप से क्या करेंगे, 312 बना लेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करो, आपको क्वेश्चन मार्क की सिर्फ वैल्यू बतानी है, तो आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिला, यानी कि 16 से क्या हो गया 24 हो गया। अब आपको ये गैप निकाला तो क्या करोगे, देखो 16 से 24 कैसे बनना है, 24 यहाँ पे 40 कैसे बनना है, तो आप जानते हो ये देखो 16 से 24 कैसे बनना है, 8 प्लस करके, यानी कि 16 से 24 बनना प्लस का 8 करके। 24 से 40 कैसे बनना है, तो आपको तो भैया यहाँ पे 24 से 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 में प्लस का 24 से 40 बनना, यानी कि 24 में क्या करना पड़ेगा, प्लस का 16 करना पड़ेगा। ठीक है, अब 40 के बाद वाला गैप कैसे निकालोगे, तो आपको इसकी ये वाला गैप निकालना पड़ेगा, यानी कि देखो 16 से 24 बनाया प्लस 8 करके, 24 से हमने 40 बनाया प्लस 16 करके। अब आपको यहाँ का गैप पता हो जाए तो आप क्या करोगे, ये वाला निकाल लोगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 का यहाँ पे क्या हो गया, 2 गुना हो गया। सेम इसी प्रकार से 16 के क्या होगा भाई, 2 गुना हो गया, यानी कि 16 को 2 गुना यहाँ पे क्या होगा, 32 होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर इसी 32 को हम लोग 40 में जोड़ दो तुम्हारी यहाँ वाली गैप पता चल जाएगी, तो यहाँ गैप क्या हो जाएगा भाई, यहाँ की गैप हो जाएगी 72, क्योंकि 40 और 32 हमारे क्या होता है 72 होता है। ठीक है, तुमने यहाँ के निकाली है 72। अब इसी 72 को हम लोग 104 में जोड़ दो तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, देखो 72 और 104 हमारा क्या होता है, तो ये हो जाएगा भैया हमारा 176, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 172, 104 और हमारा 72 क्या हो जाएगा 176 हो जाएगा। तो अब क्या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी, और आपका ऑप्शन नंबर देखो बी में दे भी रखा है, मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ गया। लेकिन आपको हमें पूरा प्रश्न सॉल्व करके बताएंगे कैसे हमारी आंगिक संख्या बननी है, यानी कि आपने यहाँ पे 176 तो निकाल लिया। सेम इसी प्रकार से आप ये देखो इसी पैटर्न के अनुसार पे, अब देखो हमारा 312 कैसे बनना है, तो आप क्या करोगे, देखो 72 के बाद वाला गैप कैसे निकालोगे, तो आपको पता होना चाहिए। देखो 8 से 16 कैसे बना आप जानते हो, 16 से 32 कैसे आप जानते हो, 16 की यहाँ पे 2 गुना हुई, यानी कि यहाँ पे 8 की 2 गुना हुई, तो यहाँ पे 16 की क्या होगी 2 गुना होगी, 32 बन गया। ठीक है, तुम्हारा सीक्वेंस मिल गया, हमको पता चल गया। अब आगे भी हमारी क्या होगी 32 की 2 गुना होगी, यानी कि जो नंबर आएगी उसकी 2 गुना होती चली जाएगी, और यहाँ वाला गैप आ जाएगा। तो 32 की 2 गुना करोगे 64, यानी कि यहाँ गैप 64 आ गया। अब इसी 64 में क्या करो 176 जोड़ दो, 176 जैसे आप क्या करोगे 64 में 176 ऐड करोगे तो 6 4 भैया हमारा क्या होता है, देखो यहाँ भैया हमारा गैप क्या आ गया, एक मिनट भाई एक मिनट देखिएगा 64 गैप कैसे आएगा भाई, यहाँ का तुम्हारा गैप 72 ही है, 32 एक मिनट यहाँ पे 32 दूनी हमारा क्या होगा 64 होगा, यानी कि 64 तो हमारा गैप यहाँ का होगा ना। देखो जिस प्रकार से आपने 16 8 से दूनी 16 बनाया, 16 दूनी यहाँ पे क्या होगा 32 हो गया, 32 दूनी आके 64, यहाँ नहीं आके गैप 64 हो गया। अब इसी 64 को 72 में जोड़ो तो 64 72 हमारा क्या होता है, तो भाई 64 72 होता हमारा 4 2 6, तो 64 72 होता हमारा 136। ठीक, ध्यान से देखिएगा 64 72 हमारा क्या होगा 136 हो गया। अब इसी 136 को आप क्या करोगे 176 में जोड़ दोगे तो आपकी ये वाली आगे वाली वैल्यू बन जाएगी। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 176 लिखा, यहाँ पे क्या लिखोगे 136 लिखा, आप जोड़ लीजिए 6 6 12 हो गया। ठीक, 7 3 10 11 हो गया, 1 2 1 3, यानी कि हमारा 312 बन रहा है जोड़ने पे, और आपको सीरीज में आगे दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपने कुछ देर पहले ही निकाल लिया था। बस आपको हम पूरा तरीका बता रहे थे कैसे हम सवाल को आगे भी सॉल्व करते हैं। अब इसी प्रकार से आप सीरीज का अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है कमेंट करना है, इसको टेस्ट ग्रुप में सॉल्व भी करना है। कैसे सॉल्व
हो रहा है, कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बस आपको इतना बताना है। अब यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क कैसे करोगे, मात्र से 10 सेकंड के अंदर सवाल हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 19 से 23 हो रहा है, 23 से क्या हो रहा है, 32 हो रहा है, 32 से 48 हो रहा है, 48 से यहाँ पे 73 हो रहा है, 73 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे उस क्वेश्चन को। आपने क्वेश्चन को देखा यहाँ पे स्क्वायर क्यूब गुणा भाग स्क्वायर, ठीक है, मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। आप क्या करो गैप से ही कर लोगे। आपने गैप निकाला, 19 से क्या हो रहा है 23 हो रहा है, आप कह दो भैया प्लस का 4 हो गया, ठीक है, 23 से यहाँ पे क्या हो रहा है 32 हो रहा है, आप कह दो भैया यहाँ पे प्लस का 9 हो गया, 32 से क्या हो रहा है 48 हो रहा है, तो आप कह दो भैया यहाँ पे प्लस का 16 हो गया, यानी कि 32 से 48 बनाने के हमें 32 में 16 जोड़ना पड़ेगा। अब 48 से क्या हो रहा है 73 हो रहा है, यानी कि कितना जुड़ रहा है, तो आप कहते हो भैया 48 में अगर हम लोग 25 जोड़ दो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 73 बन जाएगा। अगर आपको 73 के बाद वाली संख्या बतानी तो 25 के बाद वाला गैप आप क्या करोगे 73 में जोड़ दोगे और आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं कैसे किया सवाल को। आपको इसमें एक सीक्वेंस मिलेगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने 19 से 23 बनाने के लिए 4 जोड़ा, ठीक है, 23 से 32 बनाने के लिए आपने क्या जोड़ा 9 जोड़ा, 32 से आपने 48 बनाने के लिए 16 जोड़ दिया, 48 से आपने 73 बनाने के लिए क्या जोड़ा 25 जोड़ा। आपने जोड़ा नहीं, अगर आपको जोड़ना नहीं आ रहा है, आप नहीं जानते तो आप क्या करेंगे 23 में घटा दो तो आपका 4 आ जाएगा, 32 में आप 23 घटा दो तो आपको 19 आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 23 में आप क्या जोड़ोगे आपका 32 बन जाए। ठीक, बिल्कुल बेसिक समझा दिए, आप इतना समझ गए। अगर हमको यहाँ वाला गैप पता चल जाए तो आप इसी गैप को क्या करोगे 73 में जोड़ दोगे और आपकी क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए ये वाला गैप निकालने के लिए आप जानते हो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 4 से 9 कैसे बनना है, 9 से 16 कैसे बनना है, 16 से 25 कैसे बनना है। तो आप 4 9 16 को देखते ही आप समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे भैया कि 4 जो होती है हमारी 2 की स्क्वायर हो रही है, ये 9 हमारी 3 की स्क्वायर होती है, 16 हमारी 4 की स्क्वायर हो रही है, 25 हमारी 5 की स्क्वायर हो रही है, यानी कि 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा भैया 6 आएगा, 6 की क्या होगी स्क्वायर होगी, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस मिला। सीक्वेंस क्या मिला, गैप के नीचे जो हमने गैप निकाला 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 6 की स्क्वायर क्या आ जाएगी 36 आ जाएगी। इसी क्रम हमारा चल रहा है, देखो 4 से 9 हुआ, 9 से 16, 16 से 25, 25 के बाद आ जाएगा आपका 36, इसी 36 को क्या करोगे 73 में जोड़ दोगे तो 36 और 73 हमारा होता भैया 109, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर बी में 109 दे भी रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को आसानी समझ गए। दोस्तों आज की वीडियो हमने 5 प्रश्नों को शामिल किया, जिसमें हमारे 2 नंबर सीरीज के, एक कोडिंग का, लेटर एनालॉजी और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी क्या करेंगे कमेंट करेंगे, जिससे आपको पता चले आप नंबर एनालॉजी हो गया, लेटर एनालॉजी हो गया, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज के कई सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कोडिंग हो, लेटर सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, आपको क्या करना है बस एक ही इसमें लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होता है कि पहले सिर्फ तुलना पहले से करो, जब पहले से पहले अक्षर ना बने तो क्या करोगे पहले सिर्फ तुलना लास्ट वाले अक्षर से कर लोगे। ये क्रम बिल्कुल आपको कोडिंग के पार्ट में बता रखे, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगी कैसे हम लोग कोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।